चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। पाकिस्तान का 79वां यौम आज़ादी, मार्का हक की अजीम शान फतह का जश्न मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन के आगाज़ पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। फिजा नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठी। मसाजिद में नमाज फजर के बाद मुल्क की तरक्की, यकजहती, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। बानियाने पाकिस्तान की अजीम जिद्दोजहद को खिराज तहसीन और मुल्क को दिफाई माशी मजबूत बनाने का अज़म दोहराया गया। जश्न आज़ादी पर सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म, सर्विसेज चीफ और अफवाज पाकिस्तान की कौम को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि आज का दिन हमें इस जुर्रात, इत्तेहाद, कुर्बानियों की याद दिलाता है जो हमारे बुजुर्गों ने एक आज़ाद वतन के हुसूल के लिए दी। जुर्रात और हिकमत भारत के खिलाफ हालिया कामयाबी का बाइस बनी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इस साल हम यौम आज़ादी बड़े इफ्तिखार और एक ताज़ा उम्मीद के साथ मना रहे हैं। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में हासिल होने वाली फतह हमारी तारीख का एक सुनहरी बाब है। मुसल्लह अफ़वाज ने मुल्क की खुद मुख्तारी इक़दार की दिफा के लिए खैर मुतसलसल अज़म का इआदा किया। पैगामात में कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। मुसल्लह अफ़वाज वतन के दिफा के लिए हम्मा वक्त तैयार है। आज का दिन इत्तेहाद, इस्तेकामत और रोशन मुस्तक़बिल के लिए मुश्तरका विजन की अलामत है, जबकि बानियाने पाकिस्तान के नाकाबिले तस्खीर हौसले, साबित कदमी को सलाम पेश करते हैं। दहशत गर्दी की उफ़ीद को शिकस्त देने के लिए हमने इंतहाई भारी जानी और माली कीमत अदा की है। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस तारीख में अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी और वलवला अंगेज जज्बे की अलामत बन चुका है। पहलगाम के अफसोसनाक सानहे की पाकिस्तान ने न सिर्फ मजम्मत की बल्कि शफाफ आलमी तहकीकात की पेशकश भी की। यौम आज़ादी के मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम जारी, कहा कि भारतीय सरकार ने रिवायती हठधर्मी करते हुए पाकिस्तान की शहरी आबादी पर हमला किया। कौम की हिमायत से मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहत के जवाब में ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस किया। हम खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली के मुतमन्नी हैं। अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान मकबूजा जम्मू और कश्मीर के मजलूम भाइयों की जिद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत करता है। पाकिस्तान फ़लस्तीन के मजलूम अवाम के साथ खड़ा है। अगस्त 1947 को एक नए आज़ाद मुल्क ने जन्म लिया। इसी तरह 10 मई 2025 को एक नई कौम उभर कर सामने आई। मार्का हक ने साबित कर दिया कि हमारे आपके बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ देकर जो आज़ादी हासिल की थी, हम उसकी हिफाजत करने की पूरी सलाहियत और ताकत रखते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कौम का अजीम बेटा है। इनकी जंगी हिकमत अमली का एतराफ़ दोस्त और दुश्मन दोनों ने किया। फौजी जवानों ने भारत को ऐसा सबक सिखाया जो आने वाली नस्लें याद रखेंगी। ताकत के घमंड में डूबा दुश्मन भारत सिर्फ 4 दिन में खाक में मिल गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम आज़ादी और मार्का हक में फ़तह की तकरीब से ख़िताब। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड के क़याम का ऐलान, कहा कि पाकिस्तान दुश्मन को हर सतह पर भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। हमारी एटमी क़ुव्वत किसी जाहिलियत की आकाश नहीं। चीन, सऊदी अरब, तुर्की, UAE, कतर, ईरान ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत की। उम्मीद करता हूँ कि ट्रंप फ़लस्तीन और कश्मीर का भी मसला हल कराएंगे। पाकिस्तान में सबको सियासत का हक है, बगावत का नहीं। यौम आज़ादी पर पाकिस्तान मोनूमेंट पर परचम कुशाई की तकरीब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा की शिरकत। तकरीब में स्कूलों के बच्चों की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। वज़ीर-ए-आज़म ने परचम कुशाई की। यादगार पाकिस्तान पर फूल रखे। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई।
मसार-ए-कायद और मसार-ए-इकबाल पर गार्ड की पुरवकार तब्दीली। मसार-ए-कायद पर नेवल अकेडमी के चाको चौबंद कैडेट ने जिम्मेदारियां संभाल ली। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमोडोर तसव्वुर इकबाल थे, जबकि परेड कमांडर के फराइज लेफ्टिनेंट कमांडर समीउल्लाह ने अंजाम दिए। कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी ने मसार-ए-कायद पर गुलदस्ता रखा। फातिहा खानी की गई। कोर कमांडर कराची ने मसार-ए-कायद पर हाजिरी दी। मसार-ए-इकबाल पर पाक फौज के दस्ते ने जिम्मेदारियां संभाली। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। तकरीब में शहरी और तुलबा की कसीर तादाद शरीक हुई। चेयरमैन रुयत लाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने मसार-ए-इकबाल पर हाजिरी दी। फातिहा खानी की। जश्न आज़ादी और मार्का हक में कामयाबी की मुनासिबत से इस्लामाबाद जिना ग्राउंड में पुरवकार तकरीब। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। आला अस्करी क़यादत, वफाकी वज़रा, दोस्त ममालिक के सुफ़रा, अरकान असम्बली और दीगर भी मौजूद। तकरीब का आगाज़ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत से किया गया, जिसके बाद कौमी तराना पढ़ा गया। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के दस्तों ने परेड का मुजाहिरा किया, सलामी दी। पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने अपने फ़न का ज़बरदस्त मुजाहिरा किया, करतब दिखाए। तुर्की और आज़रबाईजान के दस्तों का भी मार्च पास्ट हुआ। दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले हीरोज़ को खुसूसी इंक्लोजर में बिठाया गया। जश्न आज़ादी के मौके पर सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम हाई कोर्ट में परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में परचम कुशाई की तकरीब के मेहमान खुसूसी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने परचम कुशाई की। सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी तकरीब में शरीक हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने परचम कुशाई की। लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम ने अदालत आलिया लाहौर की तारीख़ी इमारत पर परचम लहराया। सिंध हाई कोर्ट में भी यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई की तकरीब मुनाकिद हुई। पेशावर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस एसएम अतीक शाह ने परचम कुशाई की। ये दिन कुर्बानियों, जिद्दोजहद आज़ादी के ख्वाबों की ताबीर का दिन है। पाकिस्तान बहुत बड़ी नेमत है, जिसकी कदर हर पाकिस्तानी पर फ़र्ज़ है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जश्न आज़ादी पर खुसूसी पैगाम। कहा कि कायदे आज़म ने फरमाया था कि पाकिस्तान का क़याम मुक़द्दर था, किसी की बख्शिश नहीं। शहदाए वतन के ख़ानदान हमारे अपने ख़ानदान हैं। ये दिन हमारी कुर्बानियों, आज़म, हमारे आबा उजदाद की अनथक जद्दोजहद की याद दिलाता है। हम अपने अजीम कायद मोहम्मद अली जिन्ना और इनके तमाम अकाबरीन को खराज अकीदत पेश करते हैं। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की कौम को मुबारकबाद। कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज को खुसूसन खराज तहसीन पेश करता हूँ। वतन के दिफा में जान कुर्बान करने वाले हमारे तारीख के रोशन चराग हैं। इस वतन की खिदमत सलामती के लिए तमाम तवानाइयाँ सर्व करेंगे। पाकिस्तान की सरजमीन हमसे मोहब्बत वफादारी का तकाजा करती है। इस जश्न आज़ादी को भारत से जंग जीतने पर झूम झूम के मना रही है। पूरी कौम को और पूरी दुनिया को हमने ये मैसेज दे दिया है कि हमें ना छेड़ो। हम वो जज्बाती कौम है जिसने ये मुल्क कलमे के नाम पर हासिल किया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर हासिल किया है। इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क क़यामत तक सलामत रहेगा। इंशाअल्लाह ताला हम इसी तरह से इस मुल्क की खिदमत करते रहेंगे। आज हमारे फ़ख्र की वजह मुसल्लह अफ़वाज की मार्का हक में शानदार फतह है। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी की मज़ार-ए-कायद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हमने भारत के ख़िलाफ़ जंग दिफाई, सफारती, सहाफ़ती मैदानों में जीत ली है। पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी मौजूद है, जबकि भारत में अक़लियतों को बुनियादी हुकूक तक हासिल नहीं। पाकिस्तान कलमा तय्यबा की बुनियाद पर कायम हुआ और हमेशा कायम व दायम रहेगा।
पाकिस्तान हमारी आन बान शान है। पाकिस्तान के बगैर हम कुछ भी नहीं। पाकिस्तान जैसी बेमिसाल सरजमीन अता करने पर अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज की कौम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान रोशन चिराग है जिसकी लौ से दुनिया चमक रही है। हम आज़ादी का दिन मनाते हुए लाखों शहदा को कैसे भूल सकते हैं। वालिदैन से अपील है कि जद्दोजहद आज़ादी की दास्तानें बच्चों को ज़रूर सुनाएं। यौम आज़ादी का जश्न। सिंध हुकूमत की जानिब से नेशनल स्टेडियम कराची में ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट। मारूफ गुलकारों राहत फ़तेह अली खान, आतिफ असलम, सज्जाद अली, हदीका कियानी, तुफैल संजानी और दीगर ने शानदार परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन समेत सियासी, समाजी और सकाफती शख्सियात की बड़ी तादाद शरीक हुई। सालगिरह का केक काटा गया। कॉन्सर्ट के अख्ताम पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा हुआ। आसमान रंगो नूर में नहा गया। शहर कायद के आवाम की भरपूर मिली जोश और जज्बे के साथ शिरकत। मई में भारत में हमला किया। अफवाज ने ऐसा जवाब दिया कि भारत दुनिया के सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो गया। चाहते तो जंग जारी रखकर भारत को मज़ीद मज़ा चखा सकते थे। हम पसंद है इसलिए दुनिया की बात मान ली, जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नेशनल स्टेडियम में मार्के हक कॉन्सर्ट से खिताब। पाकिस्तान बनाने वाला सिंध सूबा है। जश्न आज़ादी की तक़रीबात में भी सिंध आगे आगे है। गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने आवाज़ का जादू जगाया। नगमे में वतन के जज्बे, कुर्बानियों और हुब्बुल वतनी के अज़म को खिराज तहसीन पेश किया गया। जश्न आज़ादी के रंग बोल के संग कौमी जज्बे से सरशार पाकिस्तान के नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़ ने आज़ादी और मार्के हक की कामयाबी का जश्न खूब धूमधाम से मनाया। बोल हेड ऑफिस में केक काटा गया। बोल न्यूज़ की CEO सोफिया चिश्ती, COO शाहिद जावेद, डायरेक्टर न्यूज़ इमरान अहमद और कंट्रोलर न्यूज़ समेत दीगर स्टाफ ने कसीर तादाद में शिरकत की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर अवाम को मुबारकबाद। कहा कि अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी और तजारत के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के इक़दामात को सराहता है। अमरीका और पाकिस्तान नए इक़्तिसादी शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं, जिनमें अहम मादनियात, हाइड्रोकार्बन और कारोबारी शराकत दारी शामिल है। इस ताउन से दोनों ममालिक के अवाम के लिए खुशहाल मुस्तक़बिल की राह हमवार होगी। अमरीकी कांग्रेस के अरकान और यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर रबीना क्योंका ने भी पाकिस्तान को नेक तमन्नाओं के पैगामात भेजे। हम वो चिराग हैं जो अंधेरों में रोशनी लाते हैं। हम वो आज़म हैं जो तूफ़ान में भी नहीं डगमगाते। यौम आज़ादी मार्के हक के जश्न पर पाकिस्तानी शहरियों का इज़हार ख्याल का अपनी सलाहियत, इल्म, जज्बे से अपने मुस्तक़बिल को बेहतरीन बनाएंगे। अपने हुनर को मंजिल तक पहुँचने का रास्ता बनाएंगे। यौम आज़ादी के जश्न में दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल भी पाकिस्तान के रंगों में रंग गया। गूगल ने अपना खुसूसी डूडल पाकिस्तानी परचम के सब्ज़ो सफ़ेद रंग से सजा दिया, जिसमें फ़ख्र से लहराता सब्ज़ हिलाली परचम पूरी दुनिया को पाकिस्तान की आज़ादी, कुर्बानी और अज़म की कहानी सुना रहा है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम, टेनिस स्टार असामुल हक और रेसलर इनाम बट की भी कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। अपने पैगामात में कहा, पाकिस्तान बेशुमार कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ। आज़ादी की कदर करें और मुल्क का नाम रोशन करें। मोडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग और क्रेडिट आउटलुक बेहतर कर दिया। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान की मकामी और गैर मुल्की करेंसी की क्रेडिट रेटिंग CAA2 से CAA1 कर दी गई है। पाकिस्तान के क्रेडिट आउटलुक को भी मुस्बत से मुस्तहकम कर दिया गया है। मूडीज़ की जानिब से बताया गया है कि पाकिस्तान की बेहतर बैरूनी पोजीशन अपग्रेड की वजह है। अपग्रेड का सबब IMF प्रोग्राम में जारी रिफॉर्म्स भी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।